first point because I was always good in studies. But then I realized midway that this is not me. So मैंने सोचा कि मैं अपना पूरा I mean अब वही रास्ता ही बदल दूँ. I was very fond of dance, music, drama. तो मैंने लगा कि चलो मैं थोड़ा सा एक्टिंग कर लेती हूँ. I did voice overs and then I went into acting and तुरंत ही मुझे काम मिल गया because lot of serials were happening at that time. So immediately I got lot of work at that time and I was very busy. तो आपका एक लैंडमार्क शो आपके करियर में has etched अभी टीवी शो में तो कहानी घर घर की एंड क्योंकि सास भी कभी बहू थी दैट वाज अर्लियर शुरुआत में था बाद में व्हाट टुक अप पॉपुलैरिटी वाज सारा भाई वर्सेस सारा भाई इतना पॉपुलर हो गया क्योंकि वो आइकॉनिक सीरियल है और वहाँ सब कैरेक्टर्स सारे स्टोरीज इतनी अच्छी हैं कि सबको जस्ट भा जाती है आज भी जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ लोग पकड़ पकड़ के कहते हैं कि वी लव सारा भाई वी लव सारा भाई हर जगह वो लोग देख पाते हैं तो दे रिलेट टू दैट बिकॉज इट्स सो नॉर्मल नेचुरल विथ ह्यूमर सो इसीलिए वो बहुत ही पॉपुलर है एंड आई वाज सरिता माया's friend. not just TV shows, a lot of films that Yes. you've done and they're Yeah. like I started out with Ashoka. Suddenly I got a call from Dreams Unlimited. I said कोई मजाक कर रहा है कि मेरे साथ शाहरुख खान की कंपनी मुझे क्यों फोन करेगी एंड आई वाज शुरुआत था मेरा वो करियर का फिर भी मैंने उनको आई गिव देम इम्पोर्टेंस एंड आई सेड हाँ ठीक है क्या बताना चाहते हो कि नहीं मुझे आपका ये रोल है तो आई सेड ठीक है तो आई स्टार्टेड आउट विद अशोका फिर उसके बाद तुरंत ही कभी खुशी कभी गम हम तुम मुझसे शादी करोगी हलचल एंड एंड फिर तो कारवां चलता ही रहा बहुत सारे फिल्म थे जो शुड आई मेंशन और आई रियली एंजॉय डूइंग एवरी वन it's very lucky, not just iconic shows and iconic films, but the best of production houses. यस But now go back to the 25 years point, it's not the much of that. Especially with where you're growing and you grow यस व्हाट डू उसके बारे में क्या सी जब शुरुआत होती है हम बहुत बहुत सब कुछ नया होता है इवन दो वी मे बी गुड इन एक्टिंग और वी नो आर्ट एंड क्राफ्ट मगर द माहौल ऐसा है कि थोड़ा सा हम हिल जाते हैं मगर एज वी गो लॉन्ग आवर आर्टिस्ट पना टेक्स ओवर हम डरना बंद हो जाते हैं एंड देन व्हाट वी हैव grown up what is there within me comes out that is my artistry my art my craft मेरा एक्टिंग का वो जो कीड़ा था वो सब बाहर आ जाता है तो देन यू फ्लो अलॉन्ग जो भी रोल्स आते हैं हम हर किस्म के चैलेंजेस हम फेस करते हैं अलग टाइप ऑफ रोल इन वन रोल आई वाज सपोज्ड टू बी अ मेड सर्वेंट हुज डॉटर इज रेप्ड तो जब उसका डेड बॉडी देखते हैं तो आई हैव टू स्क्रीम एंड शाउट कि क्या हो रहा है and at one point of time I'm kabhi khushi kabhi gum mein I'm the elegant mother like who's so हर किस्म के रोल पूरी जर्नी में मैंने हर किस्म के रोल किए हैं और बहुत ही मजा आया आप मेरे को बहुत करियर में तक हुआ है तो जब आप वापस देखते हैं तो आप अपने साथ हमने अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर या जो इम्पोर्टेंट हो रहा है या फिल्म है या शो something very close to your heart. अ, बच्चों का शोज में मुझे मजा आता था क्योंकि मैं एक में तो विच बनी थी और एक में क्योंकि वो बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं आज भी आकर पूछते आप बेस्ट ऑफ लकी में निकी में थे सो आई रियली रिलेट टू देम and that was the kids shows I did 3 or 4 shararat and best of luck nikki and one more was I don't remember the name and uske baad I think sara bhai versus sara bhai because my role was etched out in a very different manner heroine की जो फ्रेंड होती है मगर हीरोइन उसको ही कॉपी करती है सो दैट इज सो आइकॉनिक इट्स नेवर हर्ड ऑफ इट्स सो अनयूजुअल कोई हीरोइन की तो फॉलो करते हैं मगर उसके फ्रेंड को फॉलो करना वो एक आइकॉनिक है सो आई थिंक दैट वाज माय वेरी गुड टेक ऑन माय गुड वर्क दैट आई आज हम ऐसा नहीं करते आज हम मदर और आज हम मदर डे सेलिब्रेट कर रहे हैं विद बनाशंकर डांस Yes, Tell yes. us about that. Yes, first of all, I'm so grateful, so grateful to Palash for thinking of me for this role when he wrote the script and all that. I think he had me in mind. So I'm so grateful and I'm extremely happy. मदर का जो कैरेक्टर है हर औरत के अंदर में वो होता ही है चाहे वो मदर बने या ना बने सो वो कैरेक्टर करते करते वो उभर ही आता है so when I did this film it at every point of time her expressions her feeling
was real. It was like my own mother talking to me or doing things for me. और आज मैं किसी की mother बनी हूँ. So that is absolutely so normal, natural, and yet very beautiful. Yes. इतनी जल्दी हो गया ना, आज ट्रिप लिखी, कल शूट करो, कल परसों, एवरीथिंग इज वेरी फास्ट फास्ट फास्ट. सो इतना सोचने का वक्त नहीं मिलता, मगर जो हमारे अंदर में है वो आ ही जाता है. सो आई वॉज वेरी, इट वॉज वंडरफुल वर्किंग विद पलाश सत्ता. ही इज वेरी टैलेंटेड एंड ही इज वेरी वेरी इनोवेटिव आइडियाज. ही गेट्स थिंग्स डन, यू नो. मैं तो अभी नहीं, बाद में करते हैं ना, बाद में करते, इतनी जल्दी क्या है, नहीं अभी करके खत्म कर लो, बहुत अच्छा हुआ, ये मौका ही अच्छा है. So that was the impetus I got, the feedback, the प्रोत्साहन कि चलो करते हैं अभी. And the work is done with full polishness and effort. So that was really wonderful working. And as far as the character is concerned, as I said, हर औरत के अंदर में माँ तो होती ही है. तो जैसे हम कैरेक्टर करते गए, तब तक हमारे वो फीलिंग्स आती रही. And it just came out so beautifully. It just was very lovely. जी. मैं वो सीखा कि नेवर गेट डिसअपॉइंटेड एंड नेवर एक्सपेक्ट, बिकॉज आवर इंडस्ट्री और मैनी अदर इंडस्ट्रीज आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल, तो कोई भी चीज़ कायम नहीं रहती बहुत वक्त के लिए. हमें लड़ना पड़ता है हमारा स्थान बनाने के लिए हर वक्त, हर चीज़ में होता है ऐसा. तो वो मेरा प्रेरणा रहा है कि डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, डू नॉट गेट डिप्रेस्ड और हर्ट. ये होता है, लाइफ में भी होता है, तुम्हारे करियर में भी होएगा. सो बी वेरी वेरी हेड ऑन योर शोल्डर्स. अच्छी तरह से आप हर चीज़ में आप प्लान करके करिए. प्लान बी होना चाहिए, मगर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर सेज देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी. आई एम सो गुड एट प्लान ए, देयर शुड नॉट बी एनी प्लान बी. मगर वो सोचते थोड़ी ना ऐसा होता है, तो होना ही चाहिए. डू नॉट गेट डिप्रेस एंड आकर बी, एंड प्लीज बी नेचुरल, नॉर्मल एंड वेरी वेरी you. Don't have to copy anyone, don't be fake, don't be उसके जैसे करते हैं, उसके जैसे करते हैं, ऐसा नहीं. बी नेचुरल, नॉर्मल. आपके अंदर में जो काबिलियत है वो बाहर उभर के आएगी डेफिनेटली. क्या बदलाव देखा? बदलाव, रोल्स कम हो गए, वो बदलाव देखा मैंने मेरे लिए. नो, फ्रैंकली स्पीकिंग, बदलाव ये देखा कि थिंग्स आर बिकमिंग वेरी वेरी सेम टाइप काइंड ऑफ, वो थोड़ा सा अलग होने के बजाय, थोड़ा सा हटके होने के बजाय, थोड़ा सा एक जात का सेम 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 होते जा रहा था. मगर आज मैं अभी देख रही हूँ, पीपल आर वेरी वेरी ओपन टू सीइंग न्यू थिंग्स एंड हो रहा है. सो वो बदलाव है कि पीपल आर टेकिंग रिस्क. पीपल मीन्स डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स आर टेकिंग चांस कि अच्छा ये नया बंदा है, उसकी अच्छी स्टोरी है, नई स्टोरी है, चलो उसमें उसको ले लेते हैं, फिल्म बनाते हैं. ऐसे नहीं कि हम पहले की तरह नहीं ये तो नहीं जमेगा, इसमें तो ये नहीं है, उसमें वो नहीं है. तो जो टिपिकल चीज़ें थी वो नहीं है अब. सो दैट इज़ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव एंड वेरी वेरी गुड दैट हम अलग किस्म की चीज़ें करने के लिए एब्सोल्युटली तैयार हैं. रोल ना, दोस्त. ओके. सीरियल और फिल्म में हम लोग के रोल्स छोटे होते हैं, और हम लोग आते हैं और जाते हैं. तो जिस वक्त हम लोग साथ हैं वो लोग हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं, मगर जैसे ही सीरियल ख़त्म हुआ सब अपने अपनी दुनिया में चले जाते हैं. तो फ्रेंडशिप ऐसे नहीं कि टूट जाती है, मगर कम हो जाती है, बिकॉज हम मिलते ही नहीं हैं. वो कोई गोरेगांव रहता है तो मैं कहीं वर्ली में रहती हूँ, तो वो मिलना नहीं होता, वो अपनापन नहीं बने रहता. That is what I have seen over the years, because everything is very not changeable. It's not constant and same. तो दोस्त, मगर कास्टिंग डायरेक्टर्स दोस्त बन के रहे हैं हमारे. Like Palash, because constantly we've been doing work together. उस हिसाब से हम उनके कनेक्शन में हैं, तो वो हमारा दोस्त है. आने के लिए यहाँ पर इस दिन, क्योंकि आपके बगैर तो ये इवेंट हो ही नहीं सकता था. तो तहे दिल से शुक्रिया.
तो ये जो कहानी है, ये बेसिकली मैंने इस तरीके से पिरोया है इस कहानी को, कि पहले जो हमारे ज़माने में जो होता था वो था एक जॉइंट फैमिली का, ये होता था। उसके बाद चलन हुआ न्यूक्लियर फैमिली का। उसके बाद जो पिछले 8-10 सालों से जो दौर चला आ रहा है वो है एक्सटेंडेड फैमिली का। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब हमारे स्टाफ, हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारे फ्रेंड्स के मदर फादर्स, वो हमारा एक्सटेंडेड फैमिली हो जाता है। तो ये ऐसी एक माँ की कहानी है जो अपने स्टाफ के साथ कुछ वक्त बिताती है, और वो उनका एक्सटेंडेड फैमिली हो जाती है क्योंकि वो उनके बच्चे नहीं है। तो ऐसी एक माँ की एक अनोखी कहानी है जो मैंने इस स्टोरी के जरिए पिरोया है। तो और माँ तो माँ होती है, माँ एक ऐसी इमोशन है, माँ एक ऐसा सेंटिमेंट है जो हमें वीक कर देता है। तो आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट्स दिस पर्टिकुलर एफर्ट ऑफ दिस स्टोरी टेलिंग। ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, पहली प्रयास है। मैंने लिखी भी है और डायरेक्ट भी की और कास्टिंग भी की है और एक्टिंग भी की है, तो काफी चैलेंजिंग रहा। I यस। bet he's talented. आप कलश डायरेक्शन बहुत सिंपल मान लो आपको और आपको मॉडरेशन किए आपने कास्टिंग किए ऑल्सो प्रोड्यूस हाउ यू जगल हाउ यू बैलेंस ऑल Well, आई थिंक आई हैव दैट इन मी। बचपन से एक रहा है मल्टीटास्किंग जो कहते हैं हम। तो बचपन से रहा है। बचपन में मैं काफ़ी कुछ चीज़ें स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव था, पब्लिक स्पीकिंग, एलिक्यूशन, डांस, स्पेशली फाइन आर्ट्स में। तो वो शायद सिलसिला जारी है। और मज़ा आता है क्योंकि स्टोरी टेलिंग और ये जो क्रिएटिव जो हैंड इन हैंड जाता है, उसमें एक अलग ही एक नशा है, एक अलग ही पैशन है, बिकॉज आई एम पैशनेट। आई थिंक दैट्स द रीजन व्हाई आई कुड juggle and manage everything together. Hmm. शिल्पाजी यहाँ है आपकी साइकिल Correct. आपने पहले भी मुझे याद है एक बनाई थी थैंक्स Yes. सब्जेक्ट बहुत क्लोज है आपकी Ma, yeah. while it is I mean of course we all are emotional about this but आपने specifically ये किया Uh, सब्जेक्ट है शिल्पाजी करेक्ट। एक तो मेरी तो सुंदर माँ है जो नहीं रही है, 11 साल पहले गुजर गई। ये सब्जेक्ट चूज करने का मेन मूल या मेन तात्पर्य ये है कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिलीज जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है हमारे देश में, और एक एक्सटेंडेड फैमिली का एक चलन चला आ रहा है। तो उसी के इर्द गिर्द जो कहानी है मेरी, वो उस कहानी की एक नींव बनाई है मैंने इस फिल्म में। क्योंकि मैं ये कहानी को मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ा है। क्योंकि पिछले 25-26 सालों से मेरी जो फैमिली है वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। मेरे फादर जस्ट 10 महीने पहले गुजर गए और मेरी माँ 11 साल पहले गुजर गई। तो पिछले 25-26 सालों से मेरे फादर मदर आउट ऑफ इंडिया रहते थे, और उनका आना जाना लगा रहता था बॉम्बे में। पर 25-26 सालों से मैंने जो वक्त गुजारा है वो मेरे एक्सटेंडेड फैमिली के साथ, जो मेरे वर्क कलीग्स है, जो मेरे प्रोड्यूसर्स है, डायरेक्टर्स है, जो मेरे फ्रेंड्स है जिनके साथ मैंने काम किया एज एन एक्टर, वही मेरा एक्सटेंडेड फैमिली था। तो कुछ उसका जो एक्सपीरियंस रहा है, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने इस कहानी में पिरोया है और उसके इर्द गिर्द एक कहानी फॉर्म की है। जैसे आपने कोई साल जैसे आप काम कर रहे हैं तो आप आपके साथ आपको बनारस के साथ काम किया और See, when we are part of a bigger film or a bigger story, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं और सबका वेल हम कैरेक्टर आर्टिस्ट का थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है। ऑल दोस पार्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग लाइक कैमियो पार्ट्स। मगर पलाश के साथ इस फिल्म में काम करके मुझे आई कुड फील हिज पर्सनल इनपुट, हिज ओन फीलिंग्स, हिज इमोशंस। वो जो है वो मुझे बताया। और आई मीन वी ऑल हैव इट विद इन अस, बट दैट कम्स आउट समटाइम, इट्स लेटेंट। But when someone talks about it, speaks about it, of his personal experiences, personal emotions, personal feelings, it comes into you, no? And then you perform accordingly. I also have mine, but when I work with somebody who's equally emotional about things,
then that's the best thing ever. I mean, इतनी स्क्रिप्ट में अच्छापना क्यों आता है? क्योंकि हम दोनों ने हमारी अंदर की नॉट जान डाल दी, ऐसा नहीं, मगर अंदर की फीलिंग्स उसके अंदर में डाल दी हैं, तो वो बन के उभर के अच्छी आती है। आपको कुछ का वर्किंग प्रोजेक्ट है और वेबसाइट का प्रोजेक्ट इस फिल्म से आप लोगों ने ऑर्डर देके क्या एक तो शिल्पा को मैं पिछले आई थिंक लगभग 24 सालों से जानता हूँ। आई बीन नोइंग हर, वी हैव बीन फ्रेंड्स, और मेरे थ्रू शिल्पा ने काफ़ी काम भी किया एज एन एक्टर, टैलेंट कोऑर्डिनेटर, और हमने एक शायद एक प्ले भी किया था, ब्लेम इट ऑन यशराज, भरत दाभोलकर सर का। तो वो एक बॉन्डिंग अच्छी रही। और क्या होता है, जब भी आप ऐसे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स करते हो, सेल्फ फंडेड प्रोजेक्ट्स करते हो, तभी बॉन्डिंग एक्टर्स के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसको आप पहचानते हो। क्योंकि अगर आप एक आउटसाइड एक्टर को लो जिसको आप जानते नहीं हो, तो उसमें टाइम भी वक्त भी चला जाता है, और आपको जो चाहते हो वो नहीं हो पाता है। तो एक चूंकि मैंने पहली भी फिल्म बनाई थी थैंक्स मॉम, प्रवीणा जी के साथ, शरद मल्होत्रा, आकांक्षा के साथ, वो उनके साथ भी मेरी बॉन्डिंग अच्छी थी, और शिल्पा जी के साथ तो है ही है पिछले 24 सालों से। तो आई द मेन रीजन फॉर मी कास्टिंग her in this film, you will get to see the film, you will come to know exactly why did I cast her, because Shilpa is a Kathak exponent. वो पिछले 25 सालों से कथक डांसर रही है, और जो माँ की कैरेक्टर इस फिल्म में डांसर रही है, मैं ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा। तो दैट्स फॉर माय मेन इंटेंशन। ऑफ कोर्स हमारी एक तालमेल है, एक अंडरस्टैंडिंग है, और जो मैं चाहता था वो डिलीवर कर लेती थी, तो वो एक मेन रीजन रहा है, और हमारा बॉन्डिंग एक्चुअली एज अ फ्रेंड। And on Mother's Day, I would just like to tell each and every individual, कि yes, your mothers are there, respect them, spend time with them, not only mothers, your parents, because what you learn from experience or their love, you can't get it in Google. So जो भी है अपने माँ बाप के साथ रहो, build up the friendship, that bond, because वो बहुत ज़रूरी है आजकल में। And as he said, आजकल families छोटी होती जा रही हैं, और एक्सटेंडेड फैमिली का भी हमें हेल्प लेना पड़ता है, कभी डोमेस्टिक स्टाफ हो, कभी कजिन हो, अंकल हो, तो जब बॉन्ड बना रहेगा तभी तो आपको हेल्प करेंगे ना। सो प्लीज बी विथ योर फैमिली ऑल द टाइम। And my message, or whatever you call it, for Mother's Day is कि spend as much as time as possible, क्योंकि क्या होता है, हम कहीं ना कहीं खो जाते हैं काम के भीड़ में, इंडस्ट्री के चक्कर में, हसलिंग में। तो जो मेरे साथ हो चुका है, और मैं कभी कभी रिपेंट करता हूँ कि काश मैं वक्त दिया होता मेरे पेरेंट्स को, जब मैं बहुत पीक ऑफ माई करियर में था मैं। तो मैं चाहता हूँ कि लोग काम के साथ अपने पेरेंट्स की जो एक देख रेख है उसका भी बैलेंस मेंटेन किया करें, क्योंकि ये वक्त दोबारा नहीं आएगा। तो प्लीज 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 शावर योर लव टू योर पेरेंट्स, जितना हो सके एक्सप्रेस करना, क्योंकि मेरे ज़माने में हम ज़्यादा एक्सप्रेस करते नहीं थे, हम आई लव यू बोलते नहीं थे। अभी मैं पिछले 11 सालों से जब मम्मी के फोटो के सामने अगरबत्ती चढ़ाता हूँ हर सुबह नहाने के बाद, या दिया जलाता हूँ मैं, तब मैं मम्मी को फोटो में बोलता हूँ कि मम्मी, माँ आई लव यू। सॉरी, मुझे रोना आ जाएगा, क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में उन्हें नहीं कहा, क्योंकि हमारे वक्त में माँ को प्यार दिखाने का जो तरीका था वो बहुत ही अलग था। मेरे जनरेशन की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं 54 का हूँ मैं, तो 1970s 80s में हम आई लव यू नहीं कहते थे, हम गिफ्ट्स वगैरह देते थे। पर आई रिपेंट दैट। So my earnest advice to everybody is, please spend time with your parents. This time will never come back again. Thank you. We also have our actor Laila Panda, the third Oh yeah. thing in our Yeah, series. series of the Yeah. and also just completing 25 minutes now. What would you like to say? More than a story, take the review board. Okay, for Shilpa, do you think she looks like that? You know, like she's absolutely gorgeous. I mean, she gives a big competition to everybody. I mean, Nice. uh, she was so easy working with. I mean, she's a veteran, but it was a delight working with her. You know, and I never felt like I'm shooting with her. It was like a extended picnic, and we enjoyed every bit of that. That I agree. So that ease is very important when you are acting with somebody who's very senior, who's very experienced, and still then they don't make you feel conscious about their, air and all. So what's the memory that was Well, I'll take 4 lines.
4 की शाम के होते हैं और लोग होते हैं 5। माँ बोलती है मुझे पसंद नहीं। Right? और ये हर माँ करती है। आई मीन जो जो चीज़ घर में कम होता है तो माँ को हमेशा वो पसंद नहीं होता, उसको भूख नहीं लगती। यू नो इट हैपन्स इन एवरीबॉडीज लाइफ एंड लाइकवाइज व्हाट पलाश सेड, आई आल्सो लॉस्ट माय मॉम। और वही हुआ कि मैं भी नहीं बोल पाई कि हाउ मच आई लव हर। वो गिफ्ट देना, वो साड़ियाँ देना, वो दिवाली में फलाना ढिमका, वो सब चलता है, बट वो हाथ पकड़ के कभी आंखों में आंखें मिला के हम नहीं बोल पाते हैं कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, which is the most important thing we should do actually. That is the greatest gift I think. जब वो वहाँ से कॉल आता है और बोलते हैं खाना खाया है, सबको आता है ना, वो सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर होता है। भले ही आप मैगी खा के सो रहे हो, रात को टाइम नहीं है आपके पास एंड केलॉग्स खा के सो गए, बट वहाँ से जब एक कॉल आता है ना, खाना खाया तुमने, सो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट खाना एंड द मोस्ट एनर्जेटिक खाना फॉर एवरीबडी। सो मैं यही बोलूँगी बिकॉज एवरीबडीज मॉम इज ऑब्वियसली वेरी क्लोज। जिनके अभी अभी मेरी तरह जिन्होंने खोया है उनको तब पता चलता है कि कितना बड़ा ट्रेजर उनने खो दिया है। सो Very Thank you so much and we looking forward to working with you. nice. Thank